जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। चाहे सुबह की पहली किरण के साथ हो या रात की शांति में, जब भी आपका मन भगवान की ओर मुड़ता है, उसी क्षण उनकी कृपा आप पर बरसने लगती है। हजारों भक्तों ने अनुभव किया है कि जब वे सच्चे मन से कृष्ण भक्ति में डूबते हैं तो उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। किसी को संकट से मुक्ति मिली, किसी के घर में शांति लौटी, किसी को अपने सपनों का मार्ग मिल गया। गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि जो भक्त श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके सभी भार उठा लेता हूँ। तो आइए आज हम सब मिलकर प्रार्थना करें, हे प्रभु, जो भी आपकी इस पावन वाणी को अंत तक सुने, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हों, और जो भी इस वीडियो को लाइक करे, उनके जीवन में आनंद और समृद्धि का वास हो। तो चलिए मित्रों, भगवद गीता के अनमोल उपदेशों की यात्रा शुरू करते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि सत्य की कोई आवाज नहीं होती, फिर भी वो सबसे ऊंची सुनाई देता है। झूठ शोर मचाता है, नाटक करता है, लेकिन सत्य खामोश रहकर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन झूठ बोलने वाले को हर झूठ को संभालना पड़ता है, हर कहानी को याद रखना पड़ता है, और यही उसका सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। इसीलिए अपने जीवन में सत्य को सर्वोपरि रखो। सत्य कड़वा हो सकता है, परंतु अंत में वही मुक्ति और शांति देता है। ये भी समझ लो कि लोग तब तक तुम्हारे असली चेहरे दिखाते हैं जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है। जिस दिन तुम्हारी जेब खाली हो जाएगी, उस दिन कई रिश्ते अपना रंग बदल लेंगे। पर इससे घबराना मत, क्योंकि तुम्हारी पहचान वो नहीं जो दूसरे कहते हैं, बल्कि वो है जो तुम अपने भीतर से हो। दूसरों की राय सुनना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना। यदि तुम हर किसी को खुश करने में लगे रहोगे तो अंत में तुम खुद से नाराज हो जाओगे। हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना असंभव है, लेकिन अपने आप को शांति देना पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। भगवान हर इंसान की परीक्षा लेते हैं। कोई धन की परीक्षा देता है, कोई गरीबी की, किसी को प्रेम मिलता है, किसी को अकेलापन। लेकिन ये तुम्हें तय करना है कि तुम उस परीक्षा में कैसे सफल होते हो। ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो खुद अपनी सहायता करने को तैयार होते हैं। जिंदगी का असली सच यही है कि जब तक तुम अपने दुखों को सीख में नहीं बदलते, वे तुम्हें अंदर से कमजोर करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन तुम हर पीड़ा को अपना शिक्षक मान लोगे, उस दिन से तुम्हारी आत्मा का असली विकास शुरू हो जाएगा। जीवन को लंबा बनाने की नहीं, सार्थक बनाने की कोशिश करो। दूसरों से नहीं, खुद से प्रतिस्पर्धा करो। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ पुराना त्यागो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भीतर के मनुष्यत्व को कभी मत खोना, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा का असली प्रतिबिंब है। इंसानियत कोई भाषा नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, ये तो आत्मा की पुकार है। वो भाव जो किसी भूखे को भोजन देने में, किसी दुखी को गले लगाने में, और किसी लाचार को सहारा देने में जन्म लेता है। इंसानियत ही वो पुल है जो दिलों को जोड़ती है, दीवारों को तोड़ती है, और मानवता को जीवित रखती है। आज के इस तेज दौड़ते युग में हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, धन कमाना, नाम बनाना, पहचान पाना। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस भागदौड़ में हम अपनी इंसानियत को पीछे छोड़ आए हैं? क्या हम इतने बदल चुके हैं कि किसी गिरते हुए को उठाना हमें समय की बर्बादी लगने लगा है? इंसान होने का मतलब केवल सोचने की क्षमता होना नहीं, बल्कि दूसरों के बारे में सोचना भी है। इंसानियत वहीं शुरू होती है जहां मैं की जगह हम ले लेता है। जब किसी को अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख की चिंता होने लगे, तो समझ लो कि इंसानियत अभी जीवित है। इंसानियत किसी बड़े मंच या पुरस्कार की प्रतीक्षा नहीं करती। ये रोजमर्रा के छोटे छोटे कार्यों में जीवित रहती है। किसी अनजान राहगीर को रास्ता बता देना, बारिश में किसी को छाता थमा देना, किसी जरूरतमंद को कपड़े दान करना, या किसी अकेले व्यक्ति को 2 मिनट सुन लेना, यही तो असली इंसानियत है।
हम अक्सर सोचते हैं कि समाज की समस्याएं इतनी बड़ी हैं कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन याद रखिए, सागर भी एक एक बूंद से ही बनता है। जब हर व्यक्ति इंसानियत दिखाने लगेगा, तभी समाज बदलना शुरू होगा। कान्हा कहते हैं, अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो भी मुस्कान बांटो, करुणा बांटो, सहानुभूति बांटो, क्योंकि यही सच्ची संपत्ति है। हम अपने अपने धर्मों में गहरी आस्था रखते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी किसी भूखे को भोजन खिलाकर अपना धर्म निभाया है? इंसानियत ही वो धर्म है जो हर धार्मिक ग्रंथ की नींव में है। गीता कहती है आत्मा अमर है, कुरान कहती है दया बांटो, बाइबल कहती है प्रेम ही सब कुछ है, और गुरु ग्रंथ साहिब कहता है सेवा ही सच्चा धर्म है। जब इतनी पवित्र पुस्तकें एक ही बात कहती हैं, तो हमें किस बात का संदेह है? धर्म के नाम पर दीवारें खड़ी करना, लड़ाई करना, नफरत फैलाना, ये इंसानियत नहीं, ये तो अज्ञानता है। जब किसी की पीड़ा देखकर तुम्हारी आंखें नम हो जाएं, जब किसी की भूख देखकर तुम्हारा पेट भरने को मन न करे, तब समझना कि तुम सच्चे इंसान हो। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में थोड़ी रोशनी भरना है। वो रोशनी जो किसी अंधकार में खोए व्यक्ति के लिए आशा बन जाए। वही इंसान सच्चा है जो खुद दुख में होते हुए भी किसी को हंसा सकता है। इसीलिए अगर तुम में यह भावना है कि किसी का भला हो, चाहे तुम्हें उससे कोई लाभ ना हो, तो समझो तुम्हारे अंदर इंसानियत जीवित है, और यही भावना तुम्हें परमात्मा के सबसे निकट लाती है। कभी कभी एक साधारण सी बात भी किसी टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है। एक हाथ जो किसी को सहारा देता है, वो मंदिर में चढ़ाए गए फूलों से भी अधिक पवित्र होता है। याद रखो, ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता, इसीलिए उसने इंसानियत को बनाया। हम आधुनिक बनते जा रहे हैं, तकनीक में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हमारे हृदय भी उसी गति से विशाल हो रहे हैं? क्या हमारे अंदर अब भी वो संवेदना है जो किसी के दुख को समझ सके? दुनिया में घाव देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन घाव भरने वाले बहुत कम। अगर तुम उस छोटे समूह में हो जो किसी के घाव पर मरहम लगाता है, तो तुमसे महान कोई नहीं। कान्हा कहते हैं, किसी इंसान के कपड़े मैले हो सकते हैं, उसका नाम अनजाना हो सकता है, उसकी जेब खाली हो सकती है, लेकिन अगर उसका हृदय शुद्ध है तो वो मेरी नज़र में सबसे सुंदर है। जब कोई देख नहीं रहा होता, तब भी यदि तुम भलाई कर रहे हो, तो समझो तुम्हारे अंदर असली इंसानियत है। दुनिया की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए किया गया दान केवल दिखावा है, लेकिन जब तुम किसी अनजान को बिना किसी अपेक्षा के सहायता करते हो, तब वह कर्म तुम्हारी आत्मा को प्रकाशित करता है। इंसानियत तब नहीं मरती जब कोई अन्याय करता है, बल्कि तब मरती है जब कोई उसे देखकर भी मौन रहता है। इसीलिए यदि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम आवाज तो उठाओ, किसी के पक्ष में खड़े तो हो। हम नफरत की छाया में रहते रहते थक चुके हैं। अब समय आ गया है कि हम प्रेम, दया, करुणा और इंसानियत को फिर से अपनाएं, क्योंकि इंसानियत के बिना यह संसार एक जंगल बन जाएगा, जहां हर कोई केवल अपने लिए लड़ेगा। जैसे फूल की पहचान उसकी सुगंध से होती है, वैसे ही इंसान की पहचान उसकी इंसानियत से होती है। चेहरे सुंदर हो सकते हैं, लेकिन एक कोमल और करुणामय हृदय ही असली सुंदरता है। आज जब तुम ये सुन रहे हो, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं केवल एक व्यक्ति हूं या एक इंसान भी हूं? क्या मेरे पास सिर्फ ज्ञान है या संवेदना भी? क्या मेरे पास धन है, लेकिन दूसरों के लिए कुछ करने का भाव नहीं? अगर जवाब है कि तुम में इंसानियत जीवित है, तो उसे बचाए रखो, क्योंकि यही वह दीपक है जो इस संसार को प्रकाशित करेगा। याद रखो, एक ईंट से इमारत बनती है, लेकिन एक इंसानियत से समाज बनता है। और जब तक इंसानियत जीवित है, तब तक भगवान भी इसी धरती पर मौजूद हैं। जब भी संसार में नफरत की लहर तेज होती है, तब इंसानियत की लौ और अधिक चमकती है। इंसानियत कोई किताब में लिखा शब्द नहीं, ये वो अनुभूति है जो एक माँ के आंचल में मिलती है, एक अजनबी की सहायता में दिखती है और एक मुस्कान में जी उठती है। आज जब हर रिश्ता किसी स्वार्थ के धागे से बंधा लगता है, तब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना शर्त मदद करते हैं, बिना किसी उम्मीद के प्रेम करते हैं।
यही लोग इस धरती को रहने योग्य बनाए रखते हैं। इंसानियत का अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, बल्कि ये है कि तुम जो भी हो उसमें से किसी जरूरतमंद को थोड़ा दे सको। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी की मदद करने के लिए हमारे पास बहुत धन होना चाहिए, बड़ा नाम होना चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि किसी की पीड़ा समझने के लिए बस एक नर्म हृदय चाहिए। कभी किसी सड़क पर बैठे बच्चे को देखकर मुस्कुराया है? वो भी मुस्कुराता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि कोई है जो उसे देख रहा है। एक इंसान, एक एहसास। कान्हा कहते हैं, कभी किसी के आंसू पहुंचने का अवसर मिले तो उसे मत गवाओ, क्योंकि उस एक क्षण में तुम ईश्वर के सबसे करीब होते हो। हमारे समाज में शोर बहुत है। हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। कभी कभी कोई टूटने की कगार पर होता है, बस उसे किसी की जरूरत होती है जो कहे, मैं तुम्हारे साथ हूं। और वो एक वाक्य किसी की जिंदगी बदल सकता है। कभी किसी बुजुर्ग की आंखों में झांका है, जिसमें शब्द नहीं होते पर कहानियां होती हैं। बस थोड़ी देर बैठकर उन्हें सुन लेना भी इंसानियत का ही एक रूप है। जिस दिन तुम बिना किसी मतलब के किसी के लिए कुछ अच्छा कर सको, वही दिन तुम्हारा सच्चा जन्मदिन है। हम हर वर्ष अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, केक काटते हैं, लेकिन क्या हम कभी किसी अनजान के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं? जिस दिन हम किसी गरीब बच्चे को किताबें दे दें, किसी बीमार को दवा दिला दें, किसी बेरोजगार को काम दिला दें, तब हम ईश्वर की सबसे सुंदर आराधना कर रहे होते हैं। इंसान वही है जो किसी के आंसुओं को देखकर खुद को रोक न पाए, और इंसानियत वही है जो उसे उन आंसुओं को मिटाने पर मजबूर कर दे। ये किसी पोशाक से नहीं झलकती, कोई पहचान पत्र नहीं बताता कि कौन इंसानियत वाला है। ये तो एक आभास है, जैसे किसी सूने रास्ते पर किसी का साथ मिल जाना। इंसानियत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति पाति से परे है। ये हर दिल में जन्म ले सकती है और हर हाथ से साकार हो सकती है। कान्हा कहते हैं, धर्म की बातें सब करते हैं, लेकिन जो भूखे को भोजन दे, नंगे को वस्त्र दे और अनपढ़ को शिक्षा दे, वही सच्चा धार्मिक है। आज के समय में हम बच्चों को मजबूत बनाना चाहते हैं, उन्हें प्रशिक्षण दिलाते हैं, प्रतियोगिताओं में भाग दिलाते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें करुणा सिखा रहे हैं? क्या उन्हें ये बता रहे हैं कि किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराना भी एक वीरता है? संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति होती है। वो व्यक्ति जो दूसरों की पीड़ा को अपने हृदय में उतार सकता है, वो कभी अपने व्यवहार से किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। अहंकार इंसान को केवल ऊंचाई देता है, ऊंचा नहीं बनाता। जब हम सोचते हैं कि हम सबसे अधिक जानते हैं, तब हम सबसे बड़ा भ्रम पाल लेते हैं। इंसानियत वही है जो सामने वाले को छोटा नहीं बल्कि बराबर का समझे। जब हम किसी की मदद इसलिए नहीं करते कि वो गरीब है, बल्कि इसलिए कि वो इंसान है, तब हम इंसानियत के असली मार्ग पर होते हैं। बहुत आसान है किसी से ये कहना कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम अपनी स्थिति क्यों नहीं सुधारते, लेकिन कभी खुद से पूछो, क्या तुमने उसकी हालत समझने की कोशिश की? कभी किसी गरीब से ये मत पूछो कि वो भीख क्यों मांगता है। यदि संभव हो तो उसे काम दो। कभी किसी विधवा से ये मत पूछो कि वो अकेली क्यों है। यदि संभव हो तो उसके बच्चे को शिक्षा दो। जब कोई तुमसे नफरत करे और तुम उसे दुआ दो, तब तुमने उसे नहीं, अपने भीतर के राक्षस को जीत लिया। इंसानियत यही है, बदले में बदला नहीं बल्कि क्षमा देना। जैसे फूल अपने ऊपर गिरने वाली धूल को झटक कर और भी सुंदर खिलता है, वैसे ही इंसानियत हर बुराई को झटक कर और भी गहराई से चमकती है। हम सबके भीतर कहीं ना कहीं इंसानियत जीवित है, बस जरूरत है उसे नींद से जगाने की। वो तभी जागेगी जब हम स्वयं को बदलेंगे, जब हम ये सोचने लगेंगे कि मैं किसी का भला कैसे कर सकता हूं। तब हमारी आत्मा प्रफुल्लित होने लगेगी। दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे? कुछ नहीं। लेकिन अगर हम किसी एक जीवन में भी थोड़ा उजाला भर सकें तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। क्योंकि एक इंसान की अच्छाई से पूरी दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन किसी एक इंसान की दुनिया अवश्य बदल सकती है। और यही है इंसानियत की असली शक्ति। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि दुनिया में हर रिश्ता किसी ना किसी अपेक्षा से बंधा होता है, सिवाय एक के, वो है मित्रता। सच्ची मित्रता वो है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता।
मित्र वो नहीं जो आपके साथ तब खड़ा हो जब आप जीत रहे हों, बल्कि वो है जो आपकी हार में आपका हाथ थाम ले। जीवन में बहुत से लोग आते हैं और चले जाते हैं। कुछ आपको सबक सिखाते हैं, कुछ आपको यादें देते हैं, लेकिन जो सच्चा मित्र होता है वो आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। वो आपको कभी आंकता नहीं, बल्कि आपको जैसे हैं वैसे स्वीकार करता है। मित्रता का अर्थ केवल हंसना और आनंद करना नहीं है। मित्रता का अर्थ है एक दूसरे की मौन को समझना। जब आपके पास शब्द न हो तब भी आपका मित्र आपके हृदय का हाल जान लेता है। जब आप गिरते हैं तो वो आपको उठाता है, जब आप डरते हैं तो वो आपको साहस देता है। याद रखना, जब भी तुम्हें कोई सच्चा मित्र मिले तो उसे कभी मत खोना, क्योंकि इस संसार में धन और प्रसिद्धि तो मिल सकती है, पर एक सच्चा मित्र मिलना अत्यंत दुर्लभ है। यदि तुम जानना चाहते हो कि कोई तुम्हारा सच्चा मित्र है या नहीं, तो बस ये देखो कि जो तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें समझाए, जो तुम्हारी सफलता पर तुमसे अधिक खुश हो और जो तुम्हारे दुख में तुम्हारा सहारा बने, वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। कान्हा कहते हैं कि रिश्ते धागों की तरह होते हैं। कभी कभी वे उलझ जाते हैं, कभी वे कमजोर पड़ जाते हैं, पर उन्हें कभी तोड़ना नहीं चाहिए। प्रेम और विश्वास से उन्हें सुलझाना चाहिए। हर रिश्ता एक वृक्ष की तरह होता है। उसे सींचने के लिए प्रेम, सम्मान और वफादारी की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने रिश्ते को पानी देना भूल जाएंगे तो वो धीरे धीरे सूख जाएगा। ये सदा याद रखना कि प्रेम केवल दो लोगों के बीच नहीं होता, ये हर रिश्ते में होता है। एक भाई बहन का प्रेम, एक माता पिता का प्रेम, एक मित्र का प्रेम। हर रिश्ते को संजोकर रखना सीखो, क्योंकि रिश्ते ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हमें अनुभव होता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। जब आपके पास सच्चे रिश्ते होते हैं तब आप कभी अकेले नहीं होते। कान्हा कहते हैं कि जीवन एक यात्रा है और रिश्ते उस यात्रा में आपके सहयात्री हैं। कुछ लोग आपके साथ आरंभ से होते हैं, कुछ बीच में मिल जाते हैं, पर हर रिश्ता आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। ये मत सोचो कि यदि कोई रिश्ता टूट गया तो आपका जीवन समाप्त हो गया। कभी कभी कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं ताकि नए और बेहतर रिश्ते आपके जीवन में आ सकें। प्रिय साथियों, आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है। जाते जाते पुनः आप सभी से विनती है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाइए। श्री कृष्ण जी के लिए एक लाइक अवश्य दीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।